पर दिल्ली बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल दिल्ली में बंगाली मार्केट से धन्यवाद रैली निकालेंगे। उन्होंने फैसले का स्वागत किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग लवर्स नाराज हैं। डॉग लवर्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। दिल्ली में डॉग लवर्स ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में डॉग्स लवर्स शामिल हुए। उन्होंने सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते के अंदर सभी आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में रखने का आदेश दिया है। तो अब इस पर एक तरह से बहस छिड़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर में रखा जाए, और कई बार ये आवारा कुत्ते लोगों के लिए भी नुकसानदेह साबित होते हैं। कई बार ये आवारा कुत्ते लोगों पर भी हमला कर देते हैं। लेकिन वहीं पर जो इन आवारा कुत्तों से प्यार करने वाले हैं, डॉग लवर्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नाराज़गी जाहिर की है और डॉग लवर्स ने बाकायदा एक प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि अब इस पर एक तरह से नई बहस छिड़ गई है। डॉग लवर्स ने फैसले पर नाराज़गी जाहिर की है, और तो वहीं पर आप देखिए कि आवारा कुत्तों को लेकर फैसले पर इस बहस के बीच में बीजेपी नेता विजय गोयल अब रैली निकालेंगे। विजय गोयल ने फैसले का स्वागत किया है और इस तरह से दिल्ली में डॉग लवर्स ने प्रदर्शन किया है। तो अब ये एक तरह से टकराव की स्थिति आ गई है। अब आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 8 हफ्तों का वक्त दिया है। तो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बॉलीवुड के कई एक्टर ने आपत्ति जताई है, जिनमें जाह्नवी कपूर और वरुण धवन जैसे सेलिब्रिटीज के नाम भी शामिल हैं। जाह्नवी कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में लिखा है, वो इसे खतरा कहते हैं, हम इसे धड़कन कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है, दिल्ली एनसीआर की सड़कों से हर आवारा कुत्ते को पकड़कर बंद कर दो। न धूप, न आज़ादी, न वो अपने जाने पहचाने चेहरे जिन्हें वे हर सुबह देखते हैं। लेकिन ये सिर्फ आवारा कुत्ते नहीं हैं, ये वही हैं जो आपके चाय के ठेले के बाहर बिस्किट के इंतजार में बैठते हैं। ये दुकानदारों के चुपचाप खड़े रात्रि प्रहरी हैं। वहीं बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। सबको उठा के जेल में डाल दे। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बवाल। समर्थन बनाम विरोध, जनहित या मानवीयता। स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही दिल्ली एनसीआर में माहौल गर्मा गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि 8 सप्ताह के भीतर सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर स्थायी आश्रय गृहों में रखा जाए। इसके पीछे वजह है लगातार बढ़ते डॉग बाइट के केस और रेबीज का खतरा। आदेश के समर्थक इसे जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, तो विरोधी इसे पशु अधिकारों का उल्लंघन मान रहे हैं। खासकर कुत्तों को खिलाने वाले और बचाने वाले लोग इस फैसले के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। वही जज अगर ये बोले कि मैं ऑर्डर करता हूं कि सब लोग लाल रंग पहन करके निकले, हो नहीं सकता है। शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहाँ डालेंगे? 3 लाख कुत्ते, 3 लाख कुत्तों को कहाँ, कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। डॉग्स तभी बाइट करते हैं जब आप उसको उठा करके जहां रहता है उसको उठा करके रिलोकेट करो। अब मेरी कॉलोनी से उठा करके आपकी कॉलोनी में डालेंगे तो जाहिर है कि वो अकेला महसूस अपने आप को होता है, उसको चोट लगी है, लोग उसको डंडों के सी बाहर, वहां के कुत्ते उसको मारने के लिए तैयार है, किसी ना किसी को तो काटेगा।
पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते डॉग अटैक और रेबीज की घटनाओं के चलते पहुंचा। कोर्ट ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि एनसीआर में हर दिन लगभग 2000 बाइट केस दर्ज हो रहे हैं। आदेश में कहा गया कि पकड़े गए कुत्तों को स्टरलाइज और वैक्सीनेट करके वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। यहीं से विवाद शुरू हो गया, क्योंकि मौजूदा एबीसी प्रोटोकॉल के तहत कुत्तों को स्टरलाइजेशन के बाद उनके इलाके में छोड़ने का नियम है। यही वजह है कि एनजीओ, वकील और पशु प्रेमी इस आदेश को असंवैधानिक बता रहे हैं। अब मामला सिर्फ कानून या नीति का नहीं, बल्कि भावनाओं का भी बन गया है। पेटा जैसे संगठन चेतावनी दे चुके हैं कि ये आदेश लागू होने पर बड़ी संख्या में कुत्ते बीमारियों और कुपोषण का शिकार होंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है ये इलीगल है, इलॉजिकल है, इम्प्रैक्टिकल है और इनह्यूमन है। इलीगल इसलिए क्योंकि सरकार ने 2001 से एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बना रखे हैं, जिसमें क्लियरली लिखा है कि डॉग्स को उनकी लोकेशन से मूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉग्स जो हैं एक टेरिटोरियल एनिमल है। उनको वहाँ से हटाना का मतलब है कि अगर वो किसी और एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो फाइट्स हैं फॉर रिसोर्सेज, खाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, वो बढ़ेंगे, जिस वजह से डॉग बाइट्स और रेबीज़ के केसेस भी बढ़ेंगे। इम्प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि दिल्ली में लगभग 10 लाख डॉग्स हैं। 10 लाख डॉग्स को एक शेल्टर में या एक जेल में बंद करना पॉसिबल नहीं है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर जारी विवाद अब सड़कों से सोशल मीडिया तक फैल चुका है। एक ओर अदालत का मानना है कि इंसानों की सुरक्षा और बच्चों बुजुर्गों की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं दूसरी ओर पशु अधिकार कार्यकर्ता और एनजीओ इस आदेश को क्रूर और अव्यवहारिक बता रहे हैं। इस टकराव में एक ओर जनहित है तो दूसरी ओर जानवरों के अधिकार, और फिलहाल दिल्ली एनसीआर की बहस यहीं अटकी है।